100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। उनको पता है कि वे अपने दम पर तो कभी अब मुख्यमंत्री बनने से रहे, इसलिए इस प्रकार के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। संभव है कि बहुत जल्दी प्रदेश की सरकार गिर जाए। मन तो दोनों का ही है, जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। अब सपना देखना छोड़ दिए, लगता है कि सपना दिखाना शुरू किए हैं। लाइए 100 विधायक लाओ और यूपी का मुख्यमंत्री बन जाओ। अखिलेश यादव के इस एक बयान से उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सियासत गरमाई हुई है। सियासी गलियारों में हलचल तेज है और ये चर्चा हो रही है कि सीएम योगी गए विदेश तो क्या तख्ता पलट की कोशिश कर रहे अखिलेश, या ये बयान जोश में दिया गया अखिलेश का एक जुमला भर है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर अखिलेश ने ये बयान क्यों दिया। मन तो दोनों का ही है। आज लगता है वो भारत की धरती से उड़ गए हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो फिर रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले लिया है 100 विधायक। मन तो दोनों का ही है, जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। तो सवाल ये है कि अखिलेश ने जो तीर सीधे योगी सरकार की ओर छोड़ा है, वो तीर निशाने पर लगेगा या फिर हवा में ही घूमकर अखिलेश पर भारी पड़ जाएगा। सवाल ये भी कि क्या यूपी में सत्ता हथियाने के लिए छटपटा रही है समाजवादी पार्टी। चुनाव में जीत की उम्मीद नहीं तो क्या तोड़फोड़ की सियासत में जुटे हैं अखिलेश यादव, या फिर अखिलेश का ये ख्याली पुलाव है। क्या अखिलेश को असदुद्दीन ओवैसी के यूपी प्लान का डर सता रहा है। ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि सीएम योगी 4 दिनों के विदेश दौरे पर हैं और इसी दौरान अखिलेश का दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर वाला ये बयान आ गया। इससे एक दिन पहले भी वो डिप्टी सीएम के पोस्ट को लेकर तंज कस चुके थे। और डिप्टी सीएम जो बात कह रहे हैं, ये डिप्टी सीएम होता क्या चीज है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। बस खुश करने के लिए मिठाई दे दी गई है उन्हें। अरे मिठाई दे दी गई है, बोला खाते रहिए। बीते 2 दिनों में आए अखिलेश यादव के इन बयानों के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये 2027 के यूपी चुनाव की बिसात बिछाने की एक सोची समझी चाल है, क्योंकि अखिलेश के नेता इसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अब तो योगी सरकार के गिर जाने का दावा भी करने लगे हैं। तो पलटवार में बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि हार से हताश अखिलेश और समाजवादी पार्टी के पास मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के अलावा बचा ही क्या है। तो वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा ने कहा कि अगले 50 साल तक यूपी में बीजेपी और एनडीए की सरकार टस से मस नहीं होने वाली। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ विधायकों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है और 100 से अधिक भाजपा के खिलाफ विधायक भाजपा के खिलाफ जो है खड़े हो गए हैं। और ये संभव है कि बहुत जल्दी प्रदेश की सरकार गिर जाए और संभव है कि 100 से अधिक भाजपा के विधायक टूट जाएं। और जो भाजपा के विधायक टूट जाएंगे और जिनकी अगुवाई में वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। अखिलेश यादव जी जब ये कहते हैं कि 100 विधायक ले और 1 हफ्ते के मुख्यमंत्री बन जाओ, वह राजनीति का, लोकतंत्र का उपहास उड़ा रहे हैं। उनको पता है कि वह अपने दम पर तो कभी अब मुख्यमंत्री बनने से रहे, इसलिए इस प्रकार के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। अखिलेश सपना देखना छोड़ दें। अब सपना देखना छोड़ दिए, लगता है कि सपना दिखाना शुरू किए हैं। आगामी अभी 50 वर्षों तक, मैं 50 वर्ष की बात कर रहा हूं, 2047 से नहीं, 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी सरकार नहीं बनने को है। अखिलेश जी ये सब सपना दिखना और दिखाना छोड़ दें। ये सब सपनों की बात है। अब अपना सोच समझ के थोड़ा खुश हो ले, वो अलग बात है, लेकिन इनका सपना साकार होने को नहीं है। जानकारों का कहना है कि अखिलेश ऐसे बयानों का इस्तेमाल मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल माइंड गेम के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि आंकड़ों की नजर से देखें तो ये इतना आसान नहीं है। बीजेपी गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी आगे है। ये बात अखिलेश भी जानते हैं कि फिलहाल सरकार गिराना मुमकिन नहीं, लेकिन इस तरह के बयानों से वो अपने वोटर्स को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के भीतर ऑल इज वेल नहीं है।
लेकिन यूपी के ताजा सियासी तस्वीर को देखें तो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों खेमे में ही बेचैनी बढ़ी हुई है। और ये बेचैनी ओवैसी के यूपी प्लान को लेकर है, जो खुलकर अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। मुझे कई यूपी के लोग बोलते, अरे साहब कितने लड़ रहे यूपी में। मैं बोला आपको क्यों फिक्र? बोले नहीं कम लड़ो। मैं बोला कम और बढ़ के का सवाल नहीं है, हम लड़ेंगे तो जीतेंगे ना। मिला आप लड़के क्या बीजेपी को रोक पाए? 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए, आप मेरे को बोल रहे कम लड़ो। हम जब लड़ते तो ना सामने दुश्मन की ताकत को देखते, ना हम कम ताकत से लड़ते। जो ताकत अल्लाह हमको दिया हम उसको पूरा इस्तेमाल करके लड़ते। और हमारी लड़ाई में और दूसरों की लड़ाई में फर्क यह है कि हम अपना घर जलाकर लड़ते, हम अपना घर जलाकर लड़ते। एक तरफ बीजेपी की मजबूत दीवार, दूसरी तरफ ओवैसी की सेंधमारी और बीच में अखिलेश का ये 100 विधायक वाला दांव। तो सवाल है कि क्या ओवैसी की सेंधमारी से बचने के लिए अखिलेश ये माइंड गेम खेल रहे हैं? अखिलेश का ये दांव 2027 की सियासी बिसात में चेकमेट बनेगा या फिर खुद अखिलेश को ही बैकफुट पर ले जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। एसएन सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी के हैं। सर स्वागत है आपका भी। सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। सौरभ जी स्वागत है आपका भी। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जुड़े हुए, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर जोशी आपके पास ही मैं आऊंगी। क्या अखिलेश ने 2027 से पहले ही हार मान ली है? बहुत सीधा सा सवाल। कम से कम जिस तरह का ऑफर वो दे रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि उन्हें जीतने की उम्मीद नहीं है, तभी इस तरह के ऑफर के जरिए सरकार बनाने की कोशिश में है। अभी आपने जब शुरू करा था कार्यक्रम, आपने कहा था डरे हुए। डरे हुए राजनीति में वो लोग होते हैं जो चुनाव हारे हुए होते हैं। 2024 में देश में जिन्होंने बात करी थी 400 पार, और यूपी में जिन्होंने बात करी थी 80 के 80, उनका हस्र पीडीए आंदोलन से, सामाजिक न्याय से, जाति जनगणना से क्या हुआ ये हम नहीं, ये सीटें बता रहे थे। हारे हुए डरे हुए लोग वो होते हैं जो चुनाव हार के आते। हम लोगों ने सामाजिक न्याय, जाति जनगणना की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए, पीडीए की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, हम लोग समझ गए मैं आपकी बात। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, जो मैंने सवाल पूछा था। अभी तक जो आपने बोला उसमें मेरे सवाल का जवाब नहीं था। अखिलेश यादव के इस ऑफर का मतलब क्या है? देखिए, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में आज ब्राह्मणों ने एक सामान्य मीटिंग कर ली, वो मिल लिए चाय पर, और किस प्रकार आज ब्राह्मण समाज के जो नेता अगुवाई करते हैं, वो देखिए किस प्रकार उनको डांटने का, हड़काने का काम हुआ, लोकतंत्र की हत्या होने का काम हुआ, किस प्रकार डेमोक्रेटिकल अपने देश की बड़ी पार्टी बताने वाली पार्टी का हसराज ब्राह्मणों का क्या स्थान है वहां पर। तो निश्चित तौर पे आज माननीय अखिलेश यादव जी ने उन पर व्यंग कसने का काम करा है और उन्होंने कहने का काम करा है, आप लाइए 100 विधायक। अगर आप कहते हैं तो जरूरत क्यों महसूस हो रही है एसएन सिंह जी, जरूरत क्यों महसूस? देखिए बहुत घुमा फुरा कर प्रोफेसर जोशी ने जवाब दिया, लेकिन 2027 से पहले भाई चुनाव तो आने वाले हैं, चुनावी मैदान में जाइए। 2027 से पहले इस तरह का ऑफर देना, वो भी तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर है, क्या इशारा करता है? क्या मकसद आपको समझ में आ रहा है? नहीं, देखिए वैसे भी राष्ट्र विरोधी सामान, राम विरोधी सामान वो राष्ट्रवादियों के दुकान पे नहीं मिलता है। दूसरी बात, ऑफर देने का समय समाप्त हो गया ना। जब षड्यंत्रकारी का सामान सड़ रहा होता है तो ऐसे ही ऑफर देता है। ऑफर चाचा को देना था तो धक्का मार दिए, सुपर चाचा आजम खान को जब ऑफर देना था तो उनको जेल में बंद करा दिए, वो ऑफर जनता को देना था तो खुद मुख्यमंत्री बन गए। अब जब देख रहे हैं कि सामान सड़ रहा है तो षड्यंत्र के ऑफर दे रहे हैं। यहाँ तो खुला ऑफर है, पीठ पे नहीं, सीने पे वार है और ऑफर तैयार है। फिर 27 में एक बार बुलडोजर वाली बाबा की सरकार है, जनता के बीच में जाएंगे। माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ, क्या इससे ये मैसेज देने की कोशिश है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या अंदर खाने कुछ ऐसा है जिसको लेकर भाप करके अखिलेश यादव इस तरह का ऑफर दे रहे हैं? नहीं, देखिए वो औरंगजेब और अंग्रेजों की विचारधारा ही ऐसी थी। औरंगजेब भी ऑफर दिया, शिवाजी को ऑफर दिया, महाराणा प्रताप को ऑफर दिया, महाराणा सांगा को ऑफर दिया,
तो राष्ट्रवादी उस ऑफर को स्वीकारते। क्या जो किस्सा कुर्सी से बंधे रहते हैं ना, ये कुर्सी वाले इसी तरह का ऑफर देते हैं। प्रोफेसर जोशी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास चलूंगी। बोलिए प्रोफेसर जोशी। पूरे अभी मेरे साथी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अंग्रेजों की बात की। हमें पता है और देश को पता है, प्रदेश को पता है अंग्रेजों की मुखबरी कौन करते थे और कौन उनसे पेंशन लेने का काम करते। और रात में सरकार लोकतंत्र की हत्या करके भाई अंग्रेजों ने कोई अच्छा काम तो किया नहीं। तो जो बीज बोया ये यूं ने जो बीज बोया उसी बीज से तो आप उत्पन्न हुए हैं। वो बीज गलत ही बोया होगा। अगर भारत के किसी भी व्यक्ति से पूछिए बात को जाने कि दीजिए, अंग्रेजों ने कोई अच्छा काम किया नहीं किया, तो जो कांग्रेस ने अपनी पार्टी बनाई पढ़े लिखे वाली वो नहीं है बहस जो कर रहे हो, जिस प्रकार कर रहे हो। हम विपक्ष के लोग हैं, मजबूत है तुमसे ज्यादा बात करना, मजबूती से हमारी बात को जाने चाहिए। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी। मुझे एक बात बताइए, अखिलेश आजकल आपने देखा होगा हाल के कुछ महीनों में हर पिच पर बैटिंग करते हुए नजर आए हैं। कभी सनातन, तो अभी हाल में शंकराचार्य विवाद पर, योगी सरकार पर हमला, पीडीए। तो क्या इन सभी में जो उन्होंने भापा है सफलता नहीं मिलने की वजह से अब वो 100 MLA वाला ये ऑफर जो है वो खुलेआम सामने रख रहे हैं? नहीं देखिए श्वेता जी, ये कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक ही है। आज बीजेपी में जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के थे, इनके पुराने संबंध हैं। ये कहीं ना कहीं इस उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटका रहे हैं। एक बात याद कीजिए कि माननीय मुलायम सिंह जी ने बहुजन समाज पार्टी के 35 विधायक तोड़ करके बाकायदा सरकार राजनाथ सिंह जी की बनाई थी। तो ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं। देखिए अब कहीं ना कहीं योगी सरकार गिर चुकी। मेरा कहना यह है कि तमाम दलों के लीडर्स को कहां गिर चुकी योगी सरकार? नहीं आप सुनिए, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नाकाम है लोगों को रोजगार देने में। आज हर घर के अंदर एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है। ऐसे में कहीं ना कहीं आनंद लेने वाली जातीय उन्माद चरम के ऊपर है, धार्मिक उन्माद को मैं मानती हूँ। आप विपक्ष में अगर कोई विपक्षी पार्टी है, ठीक है प्रोफेसर सतीश प्रकाश, कोई विपक्षी पार्टी है तो वो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, लेकिन खुलेआम आप इस तरीके से ऑफर दे रहे हैं कि 100 विधायक लाओ हम सीएम बना देंगे, ये किस तरह की राजनीति है? क्या ये कोई राजनीतिक चाल है? नहीं देखिए 100% कहीं ना कहीं भटकाने का एक तरीका है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति को पोलराइजेशन करना चाहती है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन करेगी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने के कहीं ना कहीं अखिलेश जी ये दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका मुकाबला और बीजेपी के बीच का ही मुकाबला है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़े फायदे का विषय है। और मुझे ये लगता है सौरभ दुबे जी, क्या ये दिखाने की कोशिश इसलिए है क्योंकि मुस्लिम वोटों पर जिस तरह से एकाधिकार अखिलेश यादव समझते थे वो वैसे ही उसमें बड़ी सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये वजह है कि अखिलेश यादव इस तरह से एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इस तरह की बातें कह रहे हैं? सौरभ दुबे। देखिए श्वेता जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज की राजनीति में इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग है वो उनकी कोई चाल हो या उनकी कोई रणनीतिक समझ हो, लेकिन कुल मिलाकर के राजनीति के पैमाने पर अगर हम इसको आंकें तो ये राजनीतिक पतन की ओर दिखाई देता है। इस तरह की भाषा जो इनके नैतिक पतन का जो है स्रोत दिखाती है और साथ ही साथ जो है राजनीतिक पतन की ओर इनको लेकर के जा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जो एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज जो है अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के एक बड़े नेता हैं। इस तरह के गंभीर मामले पर इस तरह की ओछी भाषा का प्रयोग करना ये राजनीति में सबसे बड़ी गिरावट है। देखिए सत्ता आएगी सत्ता जाएगी, लेकिन आज आप युवाओं के राजनीति की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी को जनता जो है वो बहुत सम्मान देती है, लेकिन वो ये क्या कहना चाहते हैं कि वो लोकतंत्र में चीरहरण करके सरकार बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र का पैमाना है कि जनता से चुनी हुई सरकार, जनता के द्वारा स्थापित की हुई सरकार आप चलाइए। आप ये कहना चाहते हैं कि हम वहां पर चीरहरण करेंगे, हम जबरदस्ती विधायकों का अपहरण करेंगे, आप लालच दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। त्रिपाठी जी संविधान के लिए बहुत अपमानजनक है। प्रोफेसर जोशी आप जवाब दीजिए, मैं संदीप जी आपके पास आती हूं। अपेक्षा नहीं की जा सकती। मैं अपने छोटे भाई सौरभ दुबे से पूछना चाहूंगा, क्या वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी पहली बार में। नहीं भुवन भास्कर जी जो सरकार बनी थी उसमें शिवसेना ने धोखा दिया था। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में क्या हुआ?
सौरभ दुबे जी मध्य प्रदेश का मध्य बोल दीजिए, सौरभ दुबे जी मध्य प्रदेश का मध्य बोल के दिखाइए, थोड़ा साहस दिखाइए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने का साहस दिखाइए। नैतिकता की बात एक तरफा नहीं होगी, नैतिकता की बात दोनों तरफ होगी। आप मध्य प्रदेश की बात नहीं कर पाएंगे, आपको चैलेंज देता हूँ, चैलेंज आपको मेरे मध्य प्रदेश के बारे में आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे समाजवादी पार्टी की इतनी गिरती हुई राजनीति के अंदर इस तरह से शामिल मत होइए, उसको संरक्षण मत दीजिए। मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाएंगे आप। मध्य प्रदेश की सरकार के इस तरह की गिरावट को संरक्षण देते हैं। आप लोगों को समझना चाहिए कि आप लालच और आप जो है इस तरह के ऑफर दे करके लोकतंत्र का हनन करना चाहते हैं। अब 27 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 27 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो उससे पहले मतलब मैदान में जाने से पहले ही एक तरह से हार मान लेने जैसा ये है। संदीप त्रिपाठी जी, मुझे एक बात बताइए, अखिलेश यादव क्या ये समझ चुके हैं कि अगर ये नैरेटिव उन्होंने नहीं बदला तो जो विपक्षी स्पेस है वो इनके हाथ से निकल जाएगा? क्योंकि उनके कोर वोट बैंक में जिस तरह से वैसी दावा ठोक रहे हैं सेंधमारी कर, और बिहार में विधानसभा चुनाव में हमने देखा, भी महाराष्ट्र में भी हमने निकाय चुनाव में देखा असर दिखा, तो क्या उत्तर प्रदेश में उस तरह का असर नजर आ सकता है? इस तरह से पहले से ही एक ग्राउंड तैयार करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है, आप समझ पा रहे हैं? श्वेता जी, अगर वोट बैंक की बात करनी है तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा वोट बैंक रह गया है? एक तरफ वो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, ये बाबू साहेब लोगों को छोड़ दीजिए, ये ठाकुर लोगों को चुनावी नतीजे तो संदीप जी बताते हैं, चुनावी नतीजे जो आते हैं वो तो बताते हैं। सुनिए ना, अरे तो फिर 24 वाला नतीजा आपको नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, लेकिन अभी आपने बिहार में देखा, आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा। अब लीजिए, अब आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, बिहार पहुंच गई। नहीं, मैं आपको बात कर रही हूँ, आप कह रहे हैं जब उनका कोर वोटर ही नहीं है तो फिर चुनाव में जीत कैसे मिलती है? सुनिए, अरे तो 24 में मिली क्या? अब तो और हालत बदतर हो गई। एक तरफ शंकराचार्य को आप बलात्कारी साबित कर रहे हो, 24 में इनकी सरकार बन गई है। तो 24 में किसकी सरकार बन गई? देश से आए हैं भैया, किस देश से आए हैं संदीप जी? 24 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 14 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 29 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ठाकुर शाही चला रहे हो, हिंदुओं को गाली देंगे, जनता हिंदू लड़के तो मंदिर लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, उनको ऐसे ही लगेगा, ऐसे ही तो छेड़ते हो, जो चाहते ही नहीं। आज सपा की पिछलग्गू बन गई है, गोरखपुर की पार्टी अनुनय कर रही है समाजवादी पार्टी की, आरजेडी की, अलग अलग पार्टियों की, गाली देने वाला ही एक महिला का बलात्कार करता है, उसके परिवार को मार डालता है। संदीप जी, एसएन सिंह जी, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे पर बात कीजिए। पहले संदीप जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। एसएन सिंह जी, पहले संदीप जी को अपनी बात करो। संदीप जी, आप बोले। ठाकुर का मुंह बंद करवाइए, ठाकुर का मुंह बंद करवाइए, योगी के रिश्तेदार का, ठाकुर के रिश्तेदार का मुंह बंद कराइए। ठाकुर शाही, इसको आता जाता कुत्ते से ठाकुर शाही खेलना है। मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी पूछे कि नहीं एक पत्रकार से कि वो मिश्रा जी क्या पूछा? मिश्रा जी, तुम्हारा सवाल क्या है? तुम्हारा सवाल क्या है ये बताओ। संदीप जी, इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, तुम तड़ाक मत कीजिए। नहीं, तू तड़ाक मत कीजिए। इतनी देर बाद आप हमारे पास आई, मैं बोलिए। एसएन सिंह जी, उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए। एसएन सिंह जी, संदीप जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए 20 सेकंड बोला हूँ। अरे बोलिए तो संदीप जी, भाई ठीक है, बोलिए, 20 सेकंड और बोलिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसने जनता का विश्वास पूर्णतः खो दिया है। कोई एक ऐसा वर्ग नहीं है जो आज इनके साथ हो, सिर्फ ठाकुर छोड़कर, ठाकुर और छत्री, वो भी जो। तो मुझे एक बात बताइए संदीप जी, अगर विश्वास खो ही चुका है, ठीक है, अगर विश्वास खो चुका है, बीजेपी का वोट नहीं आने वाला, तो फिर विधानसभा चुनाव तो आने वाले हैं ना। तो फिर अगर आपको पता ही है कि बीजेपी का वोटर खिसक चुका है, तो वो चुनावी मैदान में जीत हासिल कीजिए। उसके लिए पहले इस तरह से ऑफर क्यों देना? हाँ, ये अब आते हैं इस पे, ऑफर की बात कर लेते हैं। पहले आपका सवाल दूसरा था, अब आपका सवाल दूसरा है। अब ऑफर की बात अगर आप करिएगा तो ऑफर इनको आईना दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, किस तरीके से कर्नाटका में गिराई, किस तरीके से गोवा में गिराई। और एक राजनीतिक विश्लेषक आपके यहाँ बन के बैठा है, एबीपी का नेता, उसको राजनीतिक विश्लेषक बना के बैठा, वो ऐसे कर रहा है। भाई कर्नाटका की सरकार गिरी, पूरा देश जानता है कि नहीं जानता? सौरभ कुछ कहना चाहते हैं, सौरभ जवाब देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी, सौरभ कुछ कहना चाहते हैं। सौरभ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। उधार की पार्टी, रोहित जी, मैं आऊंगी आपके पास। रोहित जी, आती हूँ मैं आपके पास। अरे भाई, पहले ये बता दो, अपना आईना देखो, भाजपा के कार्यकर्ता तो विश्लेषक हो,
राज्यसभा एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। ठीक है, संदीप जी सौरभ को बोलने दीजिए, सौरभ दुबे को बोलने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। देखिए बहुत देर से रोहित भी वेट कर रहे हैं। सौरभ फटाफट देखिए जिस प्रकार से इनकी मशीन इनको डाउन करा दीजिए, इनको डाउन करा दीजिए, आवाज वॉइस कम करिए इनका। देखिए जिस प्रकार से अभी पिछला राज्यसभा चुनाव हुआ था और अखिलेश यादव जी ने बहुत ही दमदारी पेश की थी, वहां पर समाजवादी पार्टी के लोग पहले ही टूट गए और वो दूसरी जगह जाकर के वोट कर दिया। मनोज पांडे इनको छोड़ करके भाग गए। ये आंख दूसरे पे गड़ा रहे हैं और लोग छोड़ छोड़ के इनको भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अपने अंदर विचार करने की जरूरत है। आप तो दूसरे को ऑफर दे रहे हैं और छोड़ के आपके हाथ से लोग जा रहे हैं। और कांग्रेस को मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने किस प्रकार से बड़ी ही शर्मिंदगी के चतुराई के साथ सरकारों को जो है वहां पर अल्टा पलटी की थी, सरकारों को कहना था। देश के अंदर जिस प्रकार से संविधान के अंदर संविधान विरोधी काम किया था, वो इनको आईना दिखाना चाहिए। लगातार कर्नाटक की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश में कब टूट हुई भाई? मध्य प्रदेश आपको जनता ने जो है नाक रगड़ दिया। वहां पर आपके दिग्विजय सिंह ने, आपके कमलनाथ जी को वहां नाक रगड़ना पड़ा। आपके सारे नेता लगातार छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, चाहे वो इंडिया अलायंस का कोई भी व्यक्ति हो। तेजस्वी यादव का हाल आपने देखा, आपने हरियाणा में कांग्रेस का हाल देखा, आपने महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का हाल देखा, आपने रोहित अग्रवाल काफी वक्त से देखिए आप भी राजनीति में है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये जो अखिलेश यादव का बयान है, क्योंकि अखिलेश यादव का बयान क्या बीजेपी के लिए नहीं बल्कि ओवैसी के बढ़ते प्रभाव को रोकने की हड़बड़ी में दिया गया ऑफर है? देखिए, इन्होंने 2027 में अपनी हार मान ली। अब इन्होंने मान लिया है कि अब ये चुनाव में जनता इनको वोट देने वाली नहीं है, समझ चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि स्थिति बिल्कुल साफ है। जहां पे कुल 9 महीने बचे हो चुनाव होने के लिए और वहां पे अगर आप इस तरीके के ऑफर देने की कोशिश करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो 1996 याद आता है, जब बहन कुमारी मायावती जी का आपने चीरहरण करने का काम किया था अपनी सत्ता बनाने के लिए। एक महिला का, एक दलित महिला के कपड़े फाड़ने का आपने काम किया था अपनी सरकार बनाने के लिए। वही हमें दौर याद आ जाता है कि अब ये सरकार बनाने के लिए किसी भी स्तर पर गिरने को तैयार है। बोलने दीजिए रोहित जी को, बोलने दीजिए प्रोफेसर जोशी, मैं आऊंगी आपके पास। रोहित जी को उनकी बात पूरी कर ले दीजिए, बहुत देर उन्होंने भी इंतजार किया है। इसी तरीके से बिहार के चुनाव में कुछ अराजक प्रवक्ता बैठा करते थे और जब चुनाव का रिजल्ट आया तब कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़े। तो स्थितियां साफ हो चुकी हैं कि पीडीए चिल्लाएंगे और भुवन जोशी को प्रवक्ता बना के यहाँ पे भेज देंगे। तो स्थितियां साफ हो चुकी है, अब जनता इनको वोट देने वाली नहीं है। ये घटिया लोग हैं, इन्होंने नग्न प्रदर्शन करके ना सिर्फ देश की किरकिरी की है, इन्होंने अपनी पार्टी की भी किरकिरी करने का काम किया है। अब इनको पता है पूरी तरीके से, ना तो इनको मुसलमान वोट देता, ना इनको अल्पसंख्यक वोट देता है, ना इनको दलित वोट देता है और ना ही इनको पिछड़ा वोट देता है। सवर्ण समाज तो इन्होंने पहले से ही उसको नकार दिया है। अब ये कहीं ना कहीं मुद्दे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है शायद इनके गुमराह करने से शायद कोई 200-400 वोट इनको मिल जाए, परंतु जब इनको वोट मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो ये ऑफर लेके आए। ऑफर, अरे राजनीति में ऑफर नहीं दिया जाता है, जनता के मैंडेट पे विश्वास किया जाता है कि जनता पे आपको विश्वास है कि नहीं है। और जनता ने आपको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है, नंगा कर दिया है जनता ने आपको। जिस तरीके से आप AI समिट में नंगे हुए थे, जनता ने आपको यहाँ पे अखिलेश यादव को भी नंगा करने का काम किया है। जोशी, मुझे एक बात बताइए, सीएम बनाने की बात तो अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्या वो सीएम बना पाएंगे जो अपनी पार्टी में किसी अध्यक्ष पद पर किसी बाहरी को नहीं देख सकते? आप देखिए जितने भी प्रमुख पद है पार्टी के अंदर वो सब नाते रिश्तेदारों के हैं। भाई भतीजावाद की राजनीति के आरोप हमेशा से समाजवादी पार्टी पर लगते रहे, किसी और को मुख्यमंत्री बना देंगे? आप बताइए, हमारे प्रदेश समाजवादी पार्टी को अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा है कि उसको जनता वोट देगी। तो आप मुझे बताइए ना, मतलब जो बात अखिलेश यादव ने कही है, आपको जानकारी है और ये क्यों कहने का काम करा? वो अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी को बना देंगे? मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कोई बाहरी बन सकता है? मुझे एक बात बताइए। वो हमारी पार्टी का मामला, हम पार्टी तय करेंगे। बिल्कुल पार्टी का मामला, इसलिए तो पूछ रही हूँ। जो परिपाटी चली आई है, जो राजनीतिक परिपाटी चली आई है समाजवादी पार्टी की, उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री किसी और को बना देंगे? कुछ विधायक को लिया है तो अब बात सुनेंगे। बोलिए मैं आपके शिवम आती हूँ। एसएन सर आपके पास बात। आपने एक भी सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि किस प्रकार आपने हिम्मत करी मध्य प्रदेश में सरकार से? मध्य प्रदेश पर हम चर्चा ही नहीं कर रहे ना भुवन सर,
नहीं, आप हमारी चर्चा करिए। अखिलेश यादव के बयान पर है, तो सवाल आपसे होंगे। जब हम बीजेपी पर कोई सवाल चर्चा उस पर होगी तो करेंगे। आप तो एक नैतिकता की दो परिभाषा हो जाएगी। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है हाल में? आप बताइए ना, आपको याद नहीं है? आपको याद नहीं कमलनाथ की चुनी हुई सरकार कैसे पत्रकार है? आपको पता नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? कैसी भाषा का इस्तेमाल? मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कोई बाहरी बन सकता है जो मुख्यमंत्री पद का ऑफर अखिलेश यादव दे रहे किसी और को? मैंने कहा आप कहां से कहां पहुंच गए? आपको मध्य प्रदेश की जानकारी रोहित प्लीज, रोहित बोलने दीजिए उनको। प्रोफेसर जोशी को बोलने दीजिए। शिवम में आती हूँ, सौरभ में आती हूँ। आपको मध्य प्रदेश की जानकारी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार भारतीय मुझे जनता समझ ही पार्टी नहीं आ रहा मध्य प्रदेश में मैं जो सवाल पूछूं अभी तक आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर जोशी, सरकार गिरा दी, हमने किसकी सरकार गिरा दी? ये तो दोषी बैठे हैं आपके सामने। ठीक है सौरभ आप बोले। सौरभ मैं समझ गई, प्रोफेसर जोशी आपके पास जवाब। सौरभ बोले। श्वेता जी, जिस व्यक्ति ने औरंगजेब का काम किया, राजनीति में आने पे सबसे पहले अपने पिता को किनारे किया, उसके बाद अपने चाचा को किनारे किया, अपने तमाम रिश्तेदारों को किनारे किया, इसलिए पद के लालच के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए, मुख्यमंत्री के लिए वो व्यक्ति दूसरे को मुख्यमंत्री कैसे बना सकता है? जो व्यक्ति परिवार का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपनों का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने चाचा का नहीं हुआ, वो व्यक्ति अपनी पार्टी के ऊपर अपने आप को रख के चलता हो, जो है राजनीतिक विरासत के माध्यम से मुख्यमंत्री बना हो, व्यक्ति कैसे मुख्यमंत्री बना देता है? इस तरह की जो भाषा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये संवैधानिक भाषा जो नहीं है, असंवैधानिक भाषा है। संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने वाली भाषा का प्रयोग समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता और उनके मुखिया कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी भाषा के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। और चुनाव जो है, चुनाव आचार संहिता जब लगेगी और ऐसे ठीक है, संदीप त्रिपाठी और एसएन सिंह जी इन दोनों को ले लीजिए विंडो में। अब इनसे ये अपनी बात रखना चाहते हैं। ठीक है, एसएन सिंह जी और संदीप त्रिपाठी जरा एक एक करके। एक संदीप जी पहले आप अपनी बात रखें, एसएन सिंह जी इनकी बात का जवाब आपसे लूंगी। बोले संदीप। मेरा एक छोटा सा सवाल भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी दोनों से है। कृपया ये बताइए कि आरएलडी पार्टी 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। अगर आप नैतिकता की बात कर रहे हैं तो 9 विधायक जो जीतकर उनके आए थे 33 में से, वो तो समाजवादी पार्टी के मदद से चले आए। ठीक है, ये जवाब रोहित से ले लेंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ये आप क्यों गए? सवाल आरएलडी से है तो रोहित जी से जवाब दें। रोहित जी आप जवाब दें इसका। एसएन सिंह जी सवाल आरएलडी से है तो रोहित से जवाब लेते हैं, फिर आते हैं। संदीप जी आपका सवाल सुन लिया, अब रोहित का जवाब सुन लेते हैं। रोहित जी का जवाब सुन लिया। जो नंगे हो गए वो नैतिकता की बात कर रहे हैं। अब क्यों भाग रहे हो संदीप त्रिपाठी? अब क्यों भाग रहे हो? जवाब से क्यों डर रहे हो? थरथरा क्यों रहे हो? जवाब सुनो तो थरथरा क्यों रहे हो? संदीप जी सवाल सुन लिया देश की जनता ने, जवाब भी तो सुनिए। अरे संदीप अब थरथरा क्यों रहे हो? क्यों थरथरा रहे हो? आवाज क्यों कांप रही है तुम्हारी? भाई नैतिकता की बात वो कर रहा है जो नंगा हो गया देश के सामने, जिसने एआई समिट में युवाओं के हक को मारने का काम किया, जिसने देश को अपमानित करने का काम किया विश्व मीडिया के सामने। नैतिकता की बात वो कर रहा है जिसने सिवाय जोड़ तोड़ के राजनीति के और कुछ किया ना हो। नैतिकता की बात वो कर रहा है जो उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया, बिहार में समाप्त हो गया, वेस्ट बंगाल में समाप्त हो गया। नैतिकता की बात वो कर रहा है जो अपने कपड़े उतार के नग्न हो चुका है पूरी तरीके से। वो नैतिकता की बात कर रहा है जिसने सबका हक मारने का काम किया। वो नैतिकता की बात कर रहा है जिसने एक परिवार की वंदना करने का काम किया। वो नैतिकता की बात कर रहा है जिसके लिए गांधी परिवार के आगे कोई और राजनेता ही नहीं रहा। वो नैतिकता की बात कर रहा है जिसने अम्बेडकर जी का अपमान किया। वो नैतिकता की बात कर रहा है। थरथरा क्यों रहे हो संदीप त्रिपाठी? अब संदीप त्रिपाठी क्यों थरथरा रहे हो? आवाज क्यों कांपने लगी तुम्हारी? हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे? एसएन सिंह जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। एसएन सिंह जी, अब एसएन सिंह जी आप, ठीक है, बाकी लोग प्लीज आप एसएन सिंह जी को बोलने दीजिए। श्वेता जी हम लोग भी बैठे हैं। श्वेता जी होता क्या है, देखिए साफ साफ समाजवादी पार्टी के लोग भी जानते हैं। श्वेता जी कमजोर का माल कोई लेके भाग जाता है ना, ताकतवर के किनारे कौन जाता है? भारतीय जनता पार्टी की 21 राज्यों में अपने सहयोगियों के साथ सरकार है और उत्तर प्रदेश में तीसरी बार, और देश में तो तीसरी बार सरकार चल रही है। ये नकली गैंडी जो बने हैं ना, नकली गैंडी, मतलब जिनका पिता किसी और धर्म का, माता किसी और धर्म का, नाना किसी और धर्म का, नानी किसी और धर्म का, वो उनको सुनना पड़ेगा ना। जब दूसरे को कहेंगे तो सुनेंगे। इनको दिक्कत हो रही है भाई। मैं तो प्रणाम करता हूँ, कम से कम आप अखिलेश यादव से पूछते कि एक पत्रकार को ओ मिश्रा जी कह के अपमानित करता है
तो सुनना चाहिए। और नैतिकता की बात कर रहे हैं, चुनी हुई 3 सरकारों को गिराने का कार्य किए भारतीय जनता पार्टी के। भाई स्वर्गीय कल्याण सिंह को जेल में डालने का कार्य ये किए। जब मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड हो गया तो समाजवादी पार्टी का मदद करने का कार्य ये किए। देश में इमरजेंसी लगाने का कार्य किए। फिर भी कह रहा हूँ भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ समाजवादी पार्टी की हिम्मत है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख लेगी। अरे बाबा को चुनौती अखिलेश यादव जी ने दिया था। अखिलेश यादव जी ने चुनौती दिया था कि आप छू कर दिखाइए। उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिला है कि नहीं? ये मिट्टी में मिलाने वाले बाबा जब तक उत्तर प्रदेश में है, न समाजवादी पार्टी की औकात है, न समाजवादी पार्टी की हिम्मत है। उन्होंने कहा मुख्तार अंसारी को हम पंजाब में पहुंचाएंगे। अंसारी का बाबा को चुनौती देने का मतलब है, बाबा को चुनौती देने का मतलब क्या है? खूब जानते हैं। बाबा को चुनौती देंगे तो क्या होगा? ये हसन मुख्तार अंसारी से पूछिए, अतीक अहमद से पूछिए, अखिलेश यादव को विधानसभा चोर का मांगे। बाबा को चुनौती दे रहे थे, बाबा ने कहा मिट्टी में मिला देंगे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से ही भाग गए। अब वो अखिलेश यादव बाबा को चुनौती देने का कार्य कर रहे हैं। बाबा ने कहा मिट्टी में मिलाएंगे। मिट्टी में मिल गए कि नहीं मिल गए? एक-एक करके बोलिए, एक-एक करके। प्रोफेसर जोशी को बोलने दीजिए सिंह जी, फिर आप जवाब दीजिएगा। उनकी बात समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है प्रोफेसर जोशी बोलिए। जो ताकतवर है ना, जो ताकतवर है उसके समान को कोई नहीं छू सकता। राष्ट्रवादियों को राष्ट्र विरोधी छू नहीं सकते। राष्ट्रवादियों के पास, धर्मवादियों के पास, रामवादियों के पास राम विरोधी जा नहीं सकते। प्रोफेसर जोशी, जब इतना आत्मविश्वास है, जब हवा निकाल दी है, जब विश्वास है कि वोटर्स नहीं है, तो फिर ऑफर देने की जरूरत क्या है? एकदम सीधा सा सवाल एक बार फिर से आपसे पूछ रही हूँ, जवाब दे दे आप अगर इस पर देंगे तो। प्रोफेसर जोशी जवाब देने को तैयार है। जवाब जनता दे रही है उत्तर प्रदेश की। तो जनता को जवाब देने दीजिए 2027 में। यही तो मैं कह रही हूँ ना, आपको पूरा विश्वास है कि जनता जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को, तो चुनावी मैदान में उतरिए। उससे पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर है, इस तरह के ऑफर देने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है समाजवादी पार्टी? सवाल करके नहीं पूछा जाता। जब सरकार मध्य प्रदेश में फिर मध्य प्रदेश हम मध्य प्रदेश में चर्चा ही नहीं कर रहे ना प्रोफेसर जोशी, तो क्यों मध्य प्रदेश में बात करेंगे? क्या हुआ है हाल में मध्य प्रदेश में? क्या हुआ आपको पता नहीं है? मैं आपसे जो हमारी डिबेट का मुद्दा है उस पर सवाल पूछूंगी, आप मुझे नहीं बताएंगे। डिबेट चेंज कर दें हम आपके कहने पर। आपने डिबेट इसलिए करी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आप लोगों को जागरूक कर दिया था। आपको भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को चलाना, आपके अंदर हिम्मत है। आपको सवाल पूछिए, उत्तर प्रदेश की जनता ये जान रही है। मतलब ऑफर अखिलेश यादव ने दिया, सवाल मैं बीजेपी से पूछूं कि अखिलेश यादव ने ऑफर क्यों दिया है ना प्रोफेसर जोशी? बीजेपी से पूछने में तो हिल जाता है। ठीक है एसएन सिंह जी, जरा बताइए अखिलेश यादव ने क्यों ऑफर दिया? इसलिए ऑफर दिया कि एक मुसलमान खड़ा होकर कहा कि भाई पीडीए की बात करते हैं और मुसलमानों को कुछ देते नहीं है, तो डर गए। मैं मुसलमान ने सही तो कहा। ठीक है, अब संदीप त्रिपाठी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आती हूं सौरभ जी आपके पास। संदीप त्रिपाठी, जब आप उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, मुसलमान कहेगा कि हमको भी मुख्यमंत्री बनाइए, तो डर के इधर उधर की बात। ठीक है एसएन सिंह जी प्लीज अब बोलने दीजिए बाकी। दूसरी बात, बाबा कमजोर थोड़े ना है। बाबा के आगे तो अखिलेश यादव जी विधानसभा से। ठीक है एसएन सिंह जी बोलने दीजिए, संदीप त्रिपाठी बोले आप। श्वेता जी, अभी आपने कहा कि अखिलेश जी अगर चुनाव जीत रहे हैं, इस तरीके के ऑफर देने की क्या जरूरत है? मैं ये पूछ रहा हूं पलट के सिर्फ एक सवाल कि अगर आपके पार्टी के अंदर सब कुछ चंगा है, बाबा जी और जो है पाठक जी और मौर्य जी मिलके बाटी चोखा खा रहे हैं, तो डर क्यों रहे हो भाई? सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी टूट फूट है, इनका विधायक मंत्री को कैप्चर कर लिया। दूसरी टूट फूट का फायदा उठाना चाहते हैं अखिलेश क्या? सतीश प्रकाश जी, प्रोफेसर सतीश प्रकाश, संदीप जी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्योंकि अंतर्कलह है, तो उसका फायदा अखिलेश यादव उठाना चाहते हैं, ऑफर इसलिए दिया गया है। आप क्या समझ पा रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर? नहीं, देखो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बहुत भारी आक्रोश है। पूरी की पूरी तमाम बहुत सारे अभी ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ जिस तरह जो अभी जो क्या नाम है वो शंकराचार्य हैं,
तो उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हो गया। अगर एक व्यक्ति जो है सरकार के खिलाफ या सरकार से सवाल पूछता है तो कहीं ना कहीं सरकार उसके पीछे पड़ती है। मेले में जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तमाम ब्राह्मण विधायकों ने जिस तरीके से मीटिंग करी, तमाम ओबीसी के लोग चिल्ला चिल्ला करके, राजभर जी देखो जाकर के क्या कहते हैं कि मैं मंत्री भले ही हूँ लेकिन थाने में अगर ठाकुर विधायक है तो वो हमारी बात सुनेगा नहीं। ये सौरभ दुबे जवाब देंगे। ये माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के ठीक है, सौरभ दुबे जवाब दें आप। योगी सरकार पूर्ण रूप से अपना विश्वास नहीं, सौरभ दुबे को जवाब दें, फिर रोहित जी आते हैं। लग रहा है, मेरा मानना यह है कि ये कहीं ना कहीं, देखिए मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और योगी सरकार जाने वाली है। वरिष्ठ आदमी है, योग्य व्यक्ति है और पिछले 20 वर्षों से समाजवादी पार्टी की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ना तो उनको एमएलसी बनाया, ना उनको आज तक टिकट दिया। ब्राह्मण है, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से लगातार जो योगी आदित्यनाथ जी के विषय में बातें कही जा रही है वो पूर्ण रूप से निराधार है। कानून अपना कार्रवाई कर रहा है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ, चाहे श्वेता जी हो, चाहे सुधीर सरकार हो, चाहे शंकराचार्य हो, कानून सबके लिए बराबर है। तीसरी सबसे बड़ी बात देखिए, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने मंडी लगा दी है। में तमाम जी मंडी लग गई है क्या? पहले ही राजनीति में इतनी गिरावट अब लगातार इस तरह से विधायकों मुख्यमंत्री बना देंगे। मैं बात कर रहा हूं इस बयान पर तो कार्रवाई करनी चाहिए। इस बयान को लेकर के तमाम लोगों को शिकायत भी करनी चाहिए। रोहित अग्रवाल आप बोले, बहुत देर से इंतजार करें। रोहित अग्रवाल जी, सबसे अच्छे तरीके से आप इंतजार करते अपनी बारी का, बीच में किसी को नहीं टोकते। काश आपकी तरह बाकी मेहमान भी इतना संयम रखते तो हर डिबेट जो होती बेहतर होती। रोहित अग्रवाल आप बोले। देखिए, स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। इनको जनता से विश्वास उठ चुका है। इनको बिल्कुल क्लियर है कि अब जनता इनको नकार चुकी है, इसीलिए दोबारा जोड़ तोड़ की राजनीति करना चाहते हैं। एक जमाना था जब ये लट के तंत्र पे ये वोट लेते थे, इसीलिए इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ईवीएम से है। आज स्थिति साफ है, ये दूसरे का घर तोड़ना चाहते हैं। ये तोड़ फोड़ वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का घर टूट जाए। ये क्या कह रहे हैं साहब, योगी जी और पाठक जी और मौर्य जी के बीच में क्या लड़ाई है? अरे आपको क्या पता क्या लड़ाई है भाई? वो रोज कैबिनेट में मिलते हैं, हर हफ्ते कैबिनेट होती है और वो साथ में बैठते हैं। कल भी मेरठ में कार्यक्रम हुआ, योगी जी और पाठक जी एक मंच साझा कर रहे थे। आपको क्या पता कि ये क्या मोहब्बत है, क्या प्यार है? और जनता की आवाज उठाने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति जनता की आवाज उठाता है। ऐसी स्थिति में आप आपदा में अवसर मत ढूंढिए। यहाँ पे कोई तोड़ फोड़ होने वाली नहीं है और आपके पास तो कौन जाने वाला है? अरे भाई, आपको तो हर आदमी जानता है, एक परिवार के आगे आपको दिखाई नहीं पड़ता है भाई किस तरीके से। जब 5 रोहित जी, किस आपदा की बात कर रहे हैं आप? आपदा में अवसर का मतलब रोहित जी किस आपदा की बात कर रहे हैं? परिवार के अलावा आपको कोई और व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा। 5 यादव दिखाई पड़े, वो 5 परिवार के दिखाई पड़े। परिवार के आगे जिसको कुछ दिखाई ना पड़ता हो वो यहाँ पे ऑफर दे रहा है मुख्यमंत्री बनाने का। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री। ठीक है, एक छोटा रिएक्शन हम सबसे ले लेते हैं क्योंकि वक्त अब खत्म हो रहा है। एसएन सिंह जी, बहुत छोटा प्लीज 10-10 सेकंड के रिएक्शंस दीजिए आप सभी। सबसे पहले एसएन सिंह जी आप। देखिए श्वेता जी, दरअसल समाजवादी पार्टी का ये स्वाभाविक चरित्र है। चौधरी देवीलाल जी के साथ षड्यंत्र किया, फिर बीपी सिंह के साथ, फिर मुझे लगता है कि बहन मायावती के साथ षड्यंत्र तो जग जाहिर है। तो ये षड्यंत्र में माहिर है, लेकिन ये सब षड्यंत्र कमजोर के साथ चलता है। उत्तर प्रदेश में जो बाबा का बुलडोजर और बाबा का मॉडल है, नहीं चल पाएगा षड्यंत्र, ये आपका मानना है। प्रोफेसर जोशी, आप भी छोटा सा अपना कमेंट दीजिए। एक एक करके सब लोग अपना कमेंट दे दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ 24 का जो परिणाम है चीख के बता रहा है। उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया है, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और पीडीए के साथ उत्तर प्रदेश खड़ा है। ठीक है, ये तो 27 में कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह के ऑफर की भी जरूरत नहीं थी। बहरहाल संदीप त्रिपाठी जी, छोटा कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदैव मूल चरित्र रहा है कि उसने ब्राह्मणों का दोहन किया, चाहे वह मुरली मनोहर जोशी हो, ऐसे सैकड़ों नेता हो जिनका निपटाने का काम किया, पूरे ब्राह्मण समाज को निपटाने का काम कर रहे हैं। अटल जी वाली भाजपा। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जनता से चुने हुए लोग, अगर आप पहले ही ये कहते हैं कि आप 100 लोगों का अपहरण करके ले आओ और मैं मुख्यमंत्री बना दूंगा, ठीक है। और रोहित अग्रवाल है कि ऐसी भाषा कानूनन जो है। श्वेता जी देखिए, एक बार मुलायम सिंह जी ने, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया। अखिलेश यादव जी जानते हैं वो दोबारा पुनः जनता से मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अब ऑफर देना शुरू कर दिया कि भैया इसलिए उन्होंने ऑफर दिया है आपके हिसाब से, और बन नहीं पाएंगे, कम से कम पार्टी खड़ी हो जाए। प्रोफेसर सतीश, फाइनल कमेंट आपका।
देखिए कहीं ना कहीं योगी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है। तमाम लोगों को मुद्दों के ऊपर योगी सरकार को घेरना चाहिए। योगी सरकार सवाल के दायरे में, उत्तर प्रदेश की जनता ये मान चुकी और ये ठान चुकी कि उनको कहीं ना कहीं योगी से छुटकारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मास्त्र में बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए।